राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही, मैं अपनी पर्णकुटी के भीतर थी। मेरे श्री राम बाहर बैठे थे। पास में ही लक्ष्मण अपने किसी कार्य में व्यस्त थे। आर्य, मैं किसी बात को लेकर बाहर आई थी और अपने श्री राम को कुछ कहने ही जा रही थी कि अद्भुत था वह स्वर्ण मृग, स्वर्ण का हिरण। मैं उसे देखती रह गई। उसका देह सोने का था और उसके कनकमय देह में कहीं कहीं पर चांदी के बिंदु लगे थे। वो धूप में चमक रहा था। उसके सींग सफ़ेद किसी धातु के लग रहे थे। उसके खुर नीलमणि के बने थे। क्या सुंदर था वो हिरण। मैं मंत्रमुग्ध सी देखती रही। उसके मुख का भाग काला था, उसके ओठ लाल थे। वो उछलता हुआ हमारी कुटिया की ओर ही आ रहा था। हाँ, वो कहीं कहीं रुक जाता था और कोमल कोमल पत्तों को खा लेता, फिर उछलता हुआ हमारी ओर बढ़ जाता। आर्यपुत्र, यहाँ आइए। मैंने अपने श्री राम का हाथ पकड़ा। वो बैठे थे। वो किसी कार्य में संलग्न थे, पर मैंने उस कार्य की अवहेलना करते हुए उनके हाथों को पकड़ लिया और उन्हें उठाया। उठिए ना आप। मेरे श्री राम हंसे। क्या बात है वैदेही। वो उठे। वो स्वयं ही उठे थे। यहाँ आइए, यहाँ आइए। मैं उन्हें लेकर इधर उधर देखने लगी। वो हिरण चंचल था, अत्यंत चंचल। वो चौकड़ी मारता हुआ कहीं खो गया था। मैं उसे न देखकर उदास हो गई। अरे, क्या दिखा रही हो वैदेही, बताओ तो। मेरे श्री राम मेरी ओर बड़े ध्यान से देखते हुए बोले थे। आर्यपुत्र, देखो देखो। वो उधर हिरण आ गया था और इस बार तो मेरे पास ही आ गया। मैं खिलखिलाई। मेरे पैरों को आकर सूंघने लगा। मैंने जैसे ही उसे छूना चाहा, वो फिर उछलता हुआ भाग गया। मैं ताली बजाकर हंस पड़ी। आर्य, मुझे ये हिरण चाहिए। मेरे मुख से ये सुनकर मेरे श्री राम गंभीर हो गए। कुछ देर तक मेरे मुखमंडल में देखते रहे, मानो पूछ रहे हों, क्यों चाहिए ये हिरण वैदेही। मैंने कहा, स्वर्ण का मृग आपने देखा या सुना है? आर्यपुत्र, ये सोने का मृग है। कितना सुंदर है। मेरे मुख से ये सुनकर श्री राम ने आश्चर्य से मेरी ओर फिर देखा, मानो कह रहे हों, वैदेही, हम तो तपस्वी बनकर आए हैं इस वनवास में, उसके बाद भी तुम्हें इस स्वर्ण में सुंदरता का दर्शन हो रहा है? तो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज देता हूँ जहाँ सोना ही सोना है। आप कुछ तो कहिए आर्य। आप मेरी इतनी छोटी इच्छा का भी आदर नहीं करेंगे? मैं इस हिरण को पालूंगी, अपने साथ रखूंगी, और जब हम अयोध्या लौटेंगे ना, तब मैं इस सबको दिखाऊंगी। ऐसा हिरण जगत में क्या ब्रह्मांड में भी नहीं मिलेगा। वैदेही, देखो, ये तो अत्यंत चंचल हिरण है। मेरे श्री राम ने जब देखा
चौकड़ी मारता हुआ वो दूर भाग गया। तो मारकर ले आइए आर्य, मृग चर्म मैं अपनी सासू माँ को दूंगी। मेरे मुंह से ये निकला। इस बार मेरे श्री राम ने मेरे मुखमंडल को ऐसे देखा जैसे कह रहे हों, ये तुमने ठीक नहीं कहा वैदेही। मेरे श्री राम के देखने में उलाहना था, मानो मेरे श्री राम कह रहे हों, देवी, सृष्टि के सुंदरतम प्राणियों के चर्म, पंख आदि अपने मनोरंजन के लिए पाने की वासना बहुत निष्ठुर वासना है। पर मैं बोले जा रही थी, इसको पकड़कर लाइए या इसका चर्म लेकर आइए। मैंने स्पष्ट कहा। मैं उस समय अपने स्वामी श्री राम की दृष्टि समझने की स्थिति में नहीं थी। मेरे मन में वो मृग ही छा गया था। ठीक है वैदेही, बहुत सुस्त स्वर में बोले थे। फिर कुटिया के भीतर गए, अपना सारंग धनुष उठाया। भैया आप मत जाइए, भैया आप तो समझते हैं ना कि स्वर्ण का मृग कैसे हो सकता है। ये कोई मायावी है, कोई मायावी राक्षस है। लक्ष्मण चरण पकड़कर विनती करने लगे थे। आप तो जानते हैं, चित्रकूट में एक राक्षस हिरण बनकर आया था। उसने बहुत उपद्रव किया, पर आपने उसे मारा नहीं था, भगा दिया था। भैया हो सकता है वही मायावी राक्षस फिर आ गया हो। आप मत जाइए भैया। लक्ष्मण के नेत्र सजल हो गए थे। लक्ष्मण, मुझे जाने दो। अगर ये मायावी है, राक्षस है, तो इसको मेरे हाथों मरना ही होगा, क्योंकि हजारों ऋषियों का ये लोग भक्षण कर चुके हैं। पृथ्वी की शांति में यही सबसे बड़े बाधक हैं, इसलिए इन्हें मारना ही होगा। अरुण नेत्र हो गए थे मेरे श्री राम के, और उन्होंने उस हिरण को देखा था। फिर लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, बहुत राक्षस हैं इस तरफ, सावधान रहना अनुज, वैदेही की सुरक्षा करना। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर धनुष में बाण को लगाए मेरे श्री राम दौड़े उस हिरण के पीछे। पर ये क्या, हिरण तो दूर भाग गया। उसका पीछा करते हुए मेरे राजीव नयन श्री राम भी दूर चले गए थे मुझसे। मेरे श्री राम मुझसे दूर होते चले गए। हाँ, अपराध किया था मैंने, महत अपराध। लक्ष्मण जैसा महान और कौन होगा। मेरे श्री राम की सेवा में अपने जीवन को खपा दिया। उन लक्ष्मण का मैंने अपराध किया। हाँ, लक्ष्मण को मैंने कितना भला बुरा कहा, तभी तो रावण मुझे हरण करके ले गया। ये मेरे श्री राम ने मुझे दंड दिया था। ठीक किया मुझे उस समय दंड देकर, पर आज ये किस अपराध का दंड है। धोबी ने जो कहा वो मेरी गलती थी, और एक धोबी के कहने से मुझे मेरे श्री राम ने त्याग दिया। कुछ देर वैदेही आंसू बहाती हैं, फिर आंसुओं को पोंछ कर लिखना प्रारंभ कर देती हैं। मैं देखती रही थी। मेरे श्री राम उस मृग के पीछे भागे थे, पर वो मृग भी चौकड़ी मारता हुआ भाग रहा था। मैं देख रही थी, मेरे साथ लक्ष्मण भी देख रहे थे। वो मृग कभी रुक जाता, मेरे श्री राम जब उसके पास तक पहुँचते तब तक वो फिर भाग जाता। मैं ये सब देखकर हंसती थी, ताली बजाती, पर अब तो अदृश्य ही हो गया था वो मृग। फिर दिखाई भी दिया तो दूर, बहुत दूर। मेरे श्री राम भी दौड़ रहे थे उसके पीछे, अब दिखने बंद हो गए थे। मैं हंसते हुए अपने कार्य में लग गई थी और लक्ष्मण अपने कार्य में। हा सीते, हा लक्ष्मण, हा सीते, लक्ष्मण सीते, ये ध्वनि गूंज उठी थी एकाएक उस पंचवटी में। मैं कांप गई। ये आवाज़ तो मेरे श्री राम की है। मैं कुटिया से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण जी ध्यान से सुन रहे थे उस आवाज़ को। सीते, लक्ष्मण, आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर रुक रुक कर। लक्ष्मण, सुना तुमने? मैं घबराई हुई थी। लगता है तुम्हारे भैया किसी संकट में फंस गए हैं। फिर आवाज़ आई, लक्ष्मण। ये आवाज़ थोड़ी तेज थी और अंतिम थी। लक्ष्मण, तुम अभी तक यहीं खड़े हो?
क्या तुम्हें अपने भैया की पुकार सुनाई नहीं दे रही? दौड़ो, जाओ, अपने भैया की सहायता करो लक्ष्मण, जाओ। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। तब लक्ष्मण अपने कार्य में फिर संलग्न हो गए। भाभी माँ, यह स्वर मेरे भैया श्री राम का नहीं है, ये किसी का छल है। भाभी माँ, हमारे श्री राम भैया को संकटग्रस्त कोई कर सके, ऐसी ताकत किसमें है? आप शांत रहें। त्रिभुवन में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे भैया का कुछ बिगाड़ भी सके। आप शांत रहें माँ, लक्ष्मण ने मुझे समझाया था। और आप क्या समझते हैं, चाहे रघुवंशी के प्राण संकट में आ जाएं, पर वो इस तरह कातर स्वर से कभी किसी को नहीं पुकारेगा। लक्ष्मण बोले जा रहे थे। विश्व जिनसे डरता है वो भला एक साधारण राक्षस से डरेंगे? लक्ष्मण के नेत्रों में मैंने देखा। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी नज़र नीची कर ली। गलती मेरी थी, इसी बात को मैंने गलत समझा। अपितु लक्ष्मण ने दृष्टि इसलिए नीची की थी कि वो मुझे माँ समान मानता था, पर मैंने इसका गलत अर्थ ले लिया। लक्ष्मण, क्या बात है? तुम आज मुझसे नज़र नहीं मिला रहे? कहीं तुम्हारे मन में मेरे प्रति, कहीं तुम अपने बड़े भाई का मरण तो नहीं देखना चाहते? मैंने इतना क्या कहा। लक्ष्मण के नेत्रों से अश्रुधार बह चले, पर नेत्र तो मेरे अंगार उगल रहे थे। लक्ष्मण, क्या मेरे श्री राम का संकट तुम्हें सुख देने वाला हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब मिले हुए हो? भरत ने तुम्हें नियुक्त किया है, श्री राम की मृत्यु ही तुम सबको आनंद देगी। लक्ष्मण ने कभी ऐसा सोचा नहीं था स्वप्न में भी कि जिसे वो अपनी सगी माँ सुमित्रा से भी ज़्यादा मानता है वो ये सब कहेंगी। उसके हृदय में वज्रपात हो गया था। पर सबसे ज़्यादा कष्ट तो लक्ष्मण को तब हुआ जब मैंने ये सब शब्द कहे। कहीं मेरे श्री राम को मृत्यु देकर तुम मुझे तो नहीं पाना चाहते? अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो सुन लो, ये वैदेही मर जाएगी पर किसी पर पुरुष का संग नहीं करेगी। घुटनों के बल बैठ गए थे लक्ष्मण। नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और हिलकियों से रोते हुए बोल रहे हैं। भाभी माँ, आप ये खंग लो और मुझे मार दो, पर ऐसे शब्द का प्रयोग ना करो। मेरे श्री राम को युद्ध में पराजित करने का सामर्थ्य सुर असुर पिशाच राक्षस किसी में नहीं है। श्री राम अवध्य हैं, उनका कोई वध नहीं कर सकता। यही सत्य है माँ, लक्ष्मण ने बिलखते हुए कहा था। भाभी माँ, आपकी सुरक्षा के लिए मेरे भैया ने मुझे नियुक्त किया है, मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण ने ये बात गंभीर होकर कही। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम भाई नहीं हो, तुम भाई के रूप में मेरे श्री राम के शत्रु हो। तुम्हें अपने भाई की करुण पुकार सुनाई नहीं दे रही? कैसे भाई हो तुम? लक्ष्मण, मैं कह रही हूँ तुम जाओ, अपने भाई की सहायता करो, नहीं तो ये वैदेही अभी इसी पाषाण में अपना सिर पटकते हुए प्राण दे देगी। इतना कहते हुए मैं सामने पड़े उस विशाल पाषाण की ओर बढ़ी थी। नहीं नहीं भाभी माँ, लक्ष्मण मेरे पीछे दौड़े। आप मेरी आराध्या हैं। जैसे श्री राम मेरे इष्ट हैं वैसे आप भी मेरी इष्ट हैं माँ। हाथ जोड़कर रुदन कर रहे थे लक्ष्मण। पर माँ, आपने जैसे वचन मेरे लिए प्रयोग किए वो अनुचित थे। हाँ, पर मैं आपको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आपका जो प्रेम है भैया के प्रति वो बोल रहा है। प्रेम में भय भी होता है, इसलिए मैं आपके कहे वचनों का बुरा नहीं मान रहा। अपने आंसू पोंछकर उठ खड़े हुए लक्ष्मण। हे वन देवियों, हे वन के देवताओं, ये लक्ष्मण आपकी सुरक्षा में अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है। मेरी माँ ने मुझे जो अविश्वास की दृष्टि से देखा, मुझ में ही कमी होगी। लक्ष्मण को धिक्कार है, पर भावी माँ आपका मंगल हो। मैं श्री राम का सेवक हूँ, उनकी आज्ञा से ही आपके समीप आता हूँ। वन देवता आपकी रक्षा करें, वन के अधिदेव आपकी रक्षा करें, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हुए थे, फिर रुक गए। भाभी माँ,
मैं आपकी आज्ञा मानकर जा तो रहा हूँ, पर मेरा एक अनुरोध मान लेना। कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण ने बाण की नोक से एक रेखा खींच दी थी। बस माँ, इस रेखा को पार मत करना जब तक हम लोग ना आ जाएं। अनंत के अवतार लक्ष्मण ने अभिमंत्रित रेखा खींची और धनुष बाण लेकर वो भी चले गए। मैं कुछ देर तक देखती रही, मन में घबराहट हो रही थी। लक्ष्मण जैसे ही कुटिया से गए वैसे ही अपशकुन शुरू हो गए थे। लक्ष्मण के जाते ही मैंने चीत्कार मारकर रोना शुरू कर दिया था। मैं व्याकुल हो उठी थी। एक बार मेरा रुदन सुनकर लक्ष्मण रुके थे, पर फिर अपने आंसू पोंछते हुए चले गए। लक्ष्मण मेरी आंखों से ओझल हुए ही थे कि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण किया हुआ गैरिक वस्त्र थे उसके, शिखा यज्ञोपवीत और मस्तक में त्रिपुंड, हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की माला। एक सन्यासी मेरी कुटिया के बाहर आकर खड़ा हो गया था। वैसे अगर कोई तनिक भी ध्यान देता तो समझ जाता कि ये सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसके पैरों में जूतियाँ थीं। पर मैं कहाँ ध्यान देती इन सब बातों में। सन्यासी को देखते ही मेरे मन में तो श्रद्धा जागृत हो उठी थी। मैं बाहर आई। बाहर आकर मैंने उन साधु को प्रणाम किया। पर यह क्या था? उस सन्यासी को देखते ही वृक्ष कांप उठे थे, वन के देवता डर गए थे, पशु पक्षी अपने अपने स्थान को छोड़कर कहीं भाग रहे थे। मैंने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। और हाँ, वो सन्यासी कुछ डरा हुआ सा था। वृक्ष के सूखे पत्ते भी गिर रहे थे तो वह डर रहा था, चौंक जाता था। पर इन सारी बातों पर मेरा कहाँ ध्यान था। भिक्षाम देहि, ज़्यादा कुछ बिना बोले मेरे सामने अपनी झोली फैला दी थी उस सन्यासी ने। भगवान, मैं आपकी वंदना करती हूँ, आप कुछ देर विश्राम करें। बस मेरे पतिदेव और देवर आ ही रहे हैं। आपको अर्घ्य देकर वो भी धन्य अनुभव करेंगे। मैंने प्रार्थना की उन सन्यासी से। देवी, आपका कल्याण हो। मैं तो बस कुटिया देखकर यहाँ भिक्षा की आस में आ गया था। सन्यासी ने कहा। गृहस्थ के द्वार पर ज़्यादा रुकना सन्यासी के लिए उचित नहीं है। मैं जा रहा हूँ, इतना कहकर वो जाने लगा था। नहीं, आप ना जाएं, आप बस क्षण भर रुक जाएं। मैंने मन में विचार किया, अतिथि का सत्कार करना ये हमारा धर्म है। फिर ये तो सन्यासी महात्मा हैं। फिर गृहस्थ की कुटिया से बिना भिक्षा के कोई महात्मा चला जाए तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप क्षण भर रुक जाएं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। वह सन्यासी झोली फैलाए ही खड़ा रहा। मैं जल्दी अपनी कुटिया के भीतर गई, कंदमूल फल जो भी था लेकर आई और हे महात्मन, ये लीजिए भिक्षा। जैसे ही मैं भिक्षा देने लगी, वह सन्यासी तो 4 कदम पीछे चला गया। मैं उस समय समझ नहीं पाई, पर लक्ष्मण की खींची रेखा को देख लिया था उसने, और उस रेखा के प्रभाव से ये अपरिचित हो ये कैसे संभव था? देवी, किसी ने मंत्रों से बांध दिया है तुम्हारी कुटिया को, ये देखो। और हम तो सन्यासी हैं, मुक्ति के आकांक्षी हैं, फिर कैसे तुम्हारी ये बद्ध भिक्षा ले सकते हैं? बाहर आओ और हमें भिक्षा दो, उस सन्यासी ने कहा था। मैंने विचार किया, एक सन्यासी को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण को दिए वचन को तोड़ना भी पड़े तो अनुचित क्या? मैं बाहर आई। मैं उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आई। भगवान, भिक्षा लें। मैंने भिक्षा देनी चाही। तुम स्वर्णिम सी पद्मिनी कौन हो? कौन है तुम्हारे निष्ठुर पति जो कोमलांगी को इस घोर वन में ले आए? सन्यासी ने अब झोली नहीं फैलाई, बल्कि वो मुझे ही देखने लगा था। मैं मिथिला नरेश की पुत्री सीता हूँ। मेरे पति अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश के बड़े पुत्र हैं। पिता की आज्ञा का पालन करने वो वन में आए हैं। मैं उनकी अर्धांगिनी उनके साथ हूँ। इतना कहकर मैंने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली थी, क्योंकि वो सन्यासी
मुझे ही देखे जा रहा था। आप भिक्षा लें। मैंने इस बार झुंझला कर कहा। तुम जैसी सुंदरी को वन में रहने की क्या आवश्यकता? सुकुमारी, तुम तो सौंदर्य की देवी हो। आपको भिक्षा लेनी है तो लीजिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ कुटिया में। इतना कहकर जैसे ही मैं रेखा के भीतर जाने लगी, एक भीषण अट्टहास गूंजा। देखो मैं कौन हूँ? मैं रावण, स्वर्णपुरी लंका का सम्राट रावण, त्रिभुवन विजयी राक्षस राज रावण। देखो सीते, मैं स्वयं राक्षसेंद्र रावण तुमसे भिक्षा लेने आया हूँ। तुम्हारी भिक्षा, ये कहते हुए वो फिर हंसा। मैं डर गई। उसका सन्यासी भेष तो मायावी था। वो अपने वास्तविक रूप में आ गया था। अब 10 मस्तक उसके, 20 भुजाएं, रत्नाभरण से सुसज्जित दशग्रीव रावण। उसका रथ सामने आ गया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। हे जनकसुता, मेरे रथ पर बैठो। दुष्ट रावण, मैं तुझे जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, और मुझे अब तेरी धृष्टता पर हंसी आ रही है। सिंह का भाग कोई गधा नहीं ले जाता। मैं अपने श्री राम की हूँ और उनकी ही रहूँगी। मेरे अधर फड़कने लगे थे। तू अपने को त्रिभुवन विजयी कहता है? 2 क्षण रुक, आने दे मेरे श्री राम और मेरे देवर लक्ष्मण को। मैं क्रोध से कांप रही थी। मैं तुझे अभी श्राप देती हूँ। किंतु जैसे ही मैंने ये कहा, रावण तो डर गया था, पर मेरे किंतु ने उसे बल प्रदान किया। मैं क्यों सांप दूँ तुझे? जब मेरे श्री राम मेरे साथ हैं तो वही तेरा वध करेंगे। रावण सतीत्व से डरता था। सती नारी कुछ भी कर सकती है। मैंने देखा, उसने मुझे प्रणाम किया। रावण ने मेरे पग की ओर देखकर अपना मस्तक झुकाया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मुड़कर अपनी कुटिया की ओर जैसे ही बढ़ी, रावण ने मुझे पकड़कर रथ पर बैठा लिया। रावण के रथ में बैठते ही रथ तो आकाश की ओर उड़ चला था। मैं चिल्लाई, मैं खूब चिल्लाई, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राणे प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राणे प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया।